फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डू लीनियर सर्च, जो कि हम एरेस में परफॉर्म करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लीनियर सर्च में क्या होता है। तो लीनियर सर्च में हमारे पास लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब है सीक्वेंशियल, मतलब सीक्वेंस वाइज। जैसे कि हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एरे है ए, यहाँ पे हमारे पास इसका इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 1 2 3 4। तो ये हमारे पास सीक्वेंस वाइज है ना, तो हम यहाँ पे सर्च भी इसको सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, मतलब सीक्वेंस वाइज हमारे पास यहाँ पे सर्चिंग होगी। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जो है 5 को हमने सर्च करना है, मतलब कि हमारा यहाँ पे आइटम क्या है? 5 है, जो कि हमने सर्च करना है बाय यूजिंग दी एल्गोरिथम। तो हमारे पास यहाँ पे अब सर्चिंग कैसे होगी? सबसे पहले हमारे पास हम इंडेक्स 0 पे जाएंगे, फिर इंडेक्स 0 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट सेव है? 20। हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या 20 हमारा 5 के इक्वल है? नहीं है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट इंडेक्स पे हम जाएंगे, हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू हमने प्लस प्लस कर दी, मतलब 1 से इंक्रीज कर दी। अब हमारे पास हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, अब नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर है? 10। तो क्या हमारे पास 10 जो सा है 10 5 के इक्वल है? नहीं, हमारा 10 भी 5 के इक्वल नहीं है। फिर हम दोबारा नेक्स्ट में जाएंगे, दोबारा प्लस प्लस हो गया। अब क्या हमारा 5 5 के इक्वल है? हाँ जी, हमारा जो 5 है वो 5 के इक्वल है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, हमारे पास इसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी कि हमारे पास 2 इंडेक्स पे हमारे पास एलिमेंट पड़ा है जो हम सर्च कर रहे हैं। तो ये हम अब देखते हैं कि हमने एल्गोरिथम में इसको कैसे करना है। हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें वो इंडेक्स चाहिए जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट सेव है, जो सा हम सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम 5 एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास ये हमने लिखा यहाँ पे एल सर्च, इसका मतलब है ये हमारे पास एल्गोरिथम का नाम है। ये हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब यहाँ पे हमारे पास लीनियर सर्च है तो इसलिए यहाँ पे एल सर्च लिखा हमने। अब ए हमारे पास क्या है? ए है हमारे पास एरे का नेम। एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 है ना टोटल। तो एन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? एन हमारे पास 5 है। और आइटम हमारे पास क्या है? आइटम हमारे पास है जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो इस केस में हम सर्च भी 5 ही कर रहे हैं, आइटम भी हमारे पास 5 ही है, मतलब ये एलिमेंट है जो हम सर्च करना चाहते हैं। अब आप देखो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने क्या लिया? लोकेशन इज इक्वल टू -1। अब ये लोकेशन हमारे पास हमने -1 क्या लिया है? ये बेसिकली हमने इसलिए लिया है जब हमारे पास एलिमेंट नॉट फाउंड होगा। तो इस स्टेप में मैं अभी लास्ट में आऊंगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कैसे हो रहा है। हमने लिया i इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास i0 क्या है? ये हमारे पास i इंडेक्स है। ये बात आपको याद रखनी है कि इस केस में हमारे पास i जो हम ले रहे हैं वो इंडेक्स पे ले रहे हैं, हम इंडेक्स से ही काम करेंगे यहाँ पे। तो i हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है ना इंडेक्स, तो ये हमारे पास i है 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? हमने लूप लगा दिया, वाइल लूप लगा दिया। लूप का क्या मतलब होता है? वो तब तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है हम लूप से बाहर आ जाते हैं। हमारे पास इसमें आइटरेशन होती है। तो हमने इसमें लूप क्यों लगाया है? क्योंकि हम बार बार सर्च करें ना एलिमेंट को, मतलब कंपेयर करें बार बार। यहाँ पे हमने पहले 20 को 5 से कंपेयर किया, फिर 10 को 5 से कंपेयर किया, फिर 5 को ही 5 से कंपेयर किया, बार बार रिपीटेशन हो रही है ना हमारी, इसलिए हमने यहाँ पे लूप लगाया है। तो हमारे पास ये क्या है? वाइल लूप हमने लिया। ये हमारे पास क्या है? i स्मॉलर देन n। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास i हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। स्मॉलर देन n का क्या मतलब हुआ? n क्या है? हमारे पास 5 है ना, तो n हमारा अगर 5 है तो स्मॉलर देन n हमारे पास कितना होगा? मतलब 4 होगा ना, मतलब 5 से छोटा होगा स्मॉलर देन n। अगर यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू n होता तब हम बोल सकते थे कि 5 भी आएगा, क्योंकि 5 के इक्वल भी आ रहा है वो। बट इस केस में हमने सिर्फ लिया स्मॉलर देन n, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया? 4 आएगा। तो इसका क्या मतलब है? हमारा लूप चलेगा 0 से लेके स्मॉलर देन n, मतलब 4 तक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इंडेक्स क्या है? 0 से चल रहा है ना, 0 से 4 तक चल रहा है, तो हमने ये चलाया वो लूप। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास एंड है, ये एंड हमारे पास लॉजिकल एंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा इसके अंदर की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, तभी हम लूप के अंदर जाएंगे। जब हमारे पास पहली कंडीशन भी ट्रू होगी, दूसरी भी ट्रू होगी, तभी हमारे पास हम लूप के अंदर जाएंगे, उसको बोलते हैं हम लॉजिकल एंड। अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो वो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा बाहर आ जाएगा, सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा।
तो अब अगर आप देखो, अगर हमारे पास पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो वो दूसरी चेक ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, अगर पहली फॉल्स होगी है तो हम सीधे ही बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो हमने देखा अभी हमारा 0 से स्टार्ट है, इस टाइम पे हमारे पास आई की क्या वैल्यू है, 0 है ना, तो हमारा 0 से स्टार्ट है, तो क्या हमारा 0 4 से छोटा है, 4 से छोटा है ना 0, तो ये तो ट्रू हो गया। अब हमने देखा क्या हमारे पास ए आई, अब ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, आई हमारे पास क्या है, आई इंडेक्स है, मतलब कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इंडेक्स की 0 1 2 3 4 ये आई है। अब ए आई क्या है, ए आई हमारे पास उसके अंदर स्टोर जो है वो एलिमेंट है। ए आई का क्या मतलब होता है, उस इंडेक्स में स्टोर एलिमेंट। हमारे पास जैसे सपोज हमारे पास अभी इंडेक्स क्या है 0 है, ए आई क्या हो गया 0 में स्टोर जो सा एलिमेंट है, 0 पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है 20 स्टोर है ना, तो ए आई हमारा इस टाइम पे 20 हो गया, क्योंकि 0 में हमारे पास 20 स्टोर है। और इसको आप ये भी लिख सकते हो ए 0 हमारे पास 20 हो गया, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे आई 0 था ना, इसलिए ए 0 20 हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या, हमारे पास 20 जो है वो आइटम के इक्वल है, 5 के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी ट्रू होगी हमारी स्टेटमेंट। अब हमारा ये लूप के अंदर जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू है, तो हमारा लूप क्या बोल रहा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब कि आप कोडिंग लैंग्वेज में इसको आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो। ये बोल रहा है इंडेक्स को एक वैल्यू से बढ़ा दो। अब हमारा इंडेक्स क्या हो गया, एक वैल्यू बढ़ गया, 0 + 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो आई हमारा यहाँ आ गया। अब हम लूप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बार बार रिपीटिशन होती है, अब हमारे पास नई आई की वैल्यू आई है, अब दोबारा हमारा ये लूप चलेगा। अब हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा आई इस केस में हमारे पास 1 है, क्या हमारा आई जो है वो n से छोटा है, हाँ जी वो हमारे पास 4 से छोटा है, तो हमारे पास ये ट्रू हो गई। क्या हमारे पास आई में जो सा एलिमेंट स्टोर है मतलब कि 10, ए आई क्या हो गया एलिमेंट स्टोर है उसमें 10 स्टोर है ना, क्या 10 हमारा 5 के इक्वल है, नहीं इक्वल, तो ये भी ट्रू हो गया। अब हम दोबारा लूप के अंदर जाएंगे, अब हमारे पास क्या हो गया, दोबारा से आई की वैल्यू बढ़ गई, अब हमारे पास आई की क्या वैल्यू आ गई, अब आई की वैल्यू आ गई 2 आ गई हमारे पास। अब दोबारा से हमारा लूप चलेगा, अब क्या हमारा 2 जो सा है वो 4 से छोटा है, हाँ जी अभी भी ये ट्रू है। और साथ में हमें देखना है कि 2 के अंदर जो हमारा एलिमेंट है मतलब ए आई, और यू कैन से A2 के अंदर हमारे पास क्या है 5 है ना, ए आई मतलब यहाँ पे I2 है तो A2 हो गया, तो A2 के अंदर हमारे पास क्या है 5 है, क्या हमारा A2 आइटम के इक्वल है मतलब 5 के इक्वल है, हाँ जी ये तो इक्वल हो गया। अब तो अब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे नॉट इक्वल है ना, तो इसलिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम इस लूप से बाहर आ गए, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। तो अभी हमने चेक किया कि हमारे पास ए आई जो है मतलब कि ए सेकंड पोजीशन पे जो है आई हमारे पास 2 है इस केस में, तो इसलिए मैंने सीधा आई की जगह पे 2 लिख दिया क्योंकि आई 2 है। तो ए सेकंड पोजीशन में हमारे पास क्या है 5 एलिमेंट है, और हमारे पास आइटम भी 5 है, दोनों ही 5 है, तो हमारे पास दोनों ही 5 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, ए आई और आइटम दोनों इक्वल है। तो अब हम इस लूप में जाएंगे, इफ में जाएंगे, मतलब अब हमारे पास क्या हो रहा है, तो हमारे पास हमने क्या किया आई की वैल्यू लोकेशन में डाल दी। तो हमारे पास हमेशा जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो हमारे पास राइट टू लेफ्ट जाते हैं हमने क्या किया, ये हमारे पास लोकेशन है, लोकेशन में हमने आई की वैल्यू डाल दी, जो कि हमारे पास आई की इस टाइम पे वैल्यू क्या है 2 है ना, तो हमने ये आई की वैल्यू जो इस टाइम पे 2 है वो हमने लोकेशन वेरिएबल में डाल दी, तो हमारे पास लोकेशन में क्या स्टोर हो गया 2 स्टोर हो गया। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2, कि आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो, जो आपने 5 एलिमेंट सर्च किया है वो 2 लोकेशन में सेव हो गया और स्टोर हो गया। अब हमारे पास लास्ट देखो स्टेप, रिटर्न लोकेशन, ये हमने क्यों लिखा है। अब आप सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक एलिमेंट सर्च करना है 48, हमने 48 एलिमेंट सर्च करना है, तो क्या 48 इस एरे में प्रेजेंट है, 48 तो इस एरे में है ही नहीं। जब हम 48 को सर्च करेंगे तब हमारे पास i स्मॉलर देन n कब तक चलता रहेगा, 4 तक चलता रहेगा ना, क्योंकि हमारा i स्मॉलर देन n कब तक होगा, जब तक वो 4 तक नहीं पहुंच जाता। और हमारे पास यहाँ पे ai इज नॉट इक्वल टू आइटम, ये भी हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास आइटम के तो इक्वल वो होगा ही नहीं, क्योंकि आइटम इस लिस्ट में है ही नहीं। तो मतलब ये लूप हमारा पूरा चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक हम पूरा एरे को ट्रेवर्स नहीं कर लेते, पूरा एरे में होके नहीं जाते, तब तक ये लूप चलेगा। तो हमारे पास एंड में क्या होगा,
वो कहेगा हम तो यहाँ तक पहुंच गए हैं, हमें तो एलिमेंट मिला ही नहीं। फिर वो यहाँ पे चेक करेगा सेकंड, इस लूप से जब हम बाहर आए तो फिर वो इस में चेक करेगा कि क्या हमारा AI आइटम के इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है, तो इसमें वो जाएगा ही नहीं। हमें ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब हम 48 को सर्च कर रहे हैं या ऐसे एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं जो एरे में प्रेजेंट नहीं है, उस केस में ये तो पूरा लूप चलेगा, मतलब पूरा हमारे पास एरे में वो होके जाएगा। फिर उसको तभी पता चलेगा ना जब वो पूरा होके जाएगा कि इसमें एलिमेंट नहीं है। तो इस स्टेप में वाइल वाले में हमारे पास ये पूरे में होके जाएगा, क्योंकि हमारे पास आई हमेशा एन से छोटा ही रहेगा जब तक वो एंड तक नहीं पहुंचता, और हमारे पास वो नॉट इक्वल टू आइटम होगा क्योंकि आइटम इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। और सेकेंड बात हमें ये याद रखनी है कि वो इसमें जाएगा ही नहीं, इफ में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कभी भी आइटम AI के इक्वल होएगा ही नहीं, क्योंकि 48 है ही नहीं लिस्ट में। तो ये क्या करेगा, सीधा रिटर्न कर देगा लोकेशन, और लोकेशन में हमने क्या डाला हुआ था, -1, क्योंकि यहाँ से वो हमारे पास लोकेशन में क्या है -1, यहाँ पे वो जाएगा, फिर यहाँ पे वो पूरा होके जाएगा, कुछ उसको मिला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं इसका, यहाँ पे वो जाएगा ही नहीं, एंड में उसको क्या मिल गया, लोकेशन में -1 मिल गया। तो जब भी हमारे पास लोकेशन में हमें -1 मिलेगा, उसका मतलब होगा कि हमारे पास एरे में वो एलिमेंट है ही नहीं, उसका मतलब है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये बात हमें याद रखनी है, जब भी हमें लोकेशन में -1 मिलेगा उसका मतलब है एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, ये पूरा लूप हमारे पास रन होगा और यहाँ पे वो जाएगा ही नहीं, रीजन मैंने आपको बता दिया। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी। सो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बेस्ट केस, सेकेंड है हमारे पास एवरेज केस, थर्ड है हमारे पास वर्स्ट केस। सो स्टूडेंट, बेस्ट केस तब होगा जब हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमें एलिमेंट मिल जाएगा जो हम सर्च कर रहे हैं। मतलब इस केस में हमारे पास बेस्ट केस क्या होगा, हमें यहाँ पे ही एलिमेंट मिल गया, मतलब स्टार्टिंग में ही हमें एलिमेंट मिल गया। ये बेस्ट हुआ ना, हमें पूरे सर्च ही नहीं करनी पड़ी, स्टार्टिंग में ही हमें मिल गया, तो ये बेस्ट हुआ। तो इस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O(1), बिग O(1) होगी, क्योंकि हमें फर्स्ट लोकेशन में ही मिल गया, पहले में ही मिल गया, आगे जाना ही नहीं पड़ा। अब हमारे पास वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस हमारे पास 2 सिचुएशन में हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन कौन सी होगी कि हमारे पास लास्ट में एलिमेंट है, लास्ट में एलिमेंट है, एक तो ये होगी कि लास्ट में है, दूसरा एलिमेंट नॉट फाउंड, जो अभी हमने किया था एलिमेंट नॉट फाउंड में भी हमारे पास वर्स्ट केस होगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये पूरा एरे का हमारे पास साइज क्या है, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि एरे का साइज हमारे पास n है, तो ये पूरा एरे का हमारे पास साइज हमने n लिया हुआ है। तो जब हमें लास्ट में एलिमेंट मिल रहा है तब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे n तक होके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि एरे का साइज n है, तो हमें n तक होके जाना पड़ेगा जब हमारे पास लास्ट में एलिमेंट है। और सेकंड केस क्या है, जब हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा, तब भी हमने देखा था कि हमें पूरे एरे में तो होके जाना ही पड़ेगा ना, तभी हमें पता चलेगा कि एरे में है ही नहीं एलिमेंट प्रेजेंट। जब हमारे पास एलिमेंट नॉट फाउंड है, उस केस में हमें पूरे एरे में होके जाना पड़ेगा, तो दोनों केस में हमें n तक तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास वर्स्ट केस क्या हो गया, बिग O(n), ये हमारा वर्स्ट केस हो गया। अब एवरेज हमारे पास क्या होता है, एवरेज बेसिकली हमें पता है कि हम इसको ऐसे ले सकते हैं n+1/2, ठीक है, ये एवरेज हो गई। बट अब आप सोचो, हमारे पास जो n है वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी +1 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसलिए अब हमारे पास एवरेज केस पे क्या आ गया, O(n) ही आ गया। हमारे पास एवरेज केस भी O(n) है एंड हमारे पास वर्स्ट केस भी O(n) है, जबकि हमारे पास बेस्ट केस वो बिग O(1) है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यूजली हमारे पास n की वैल्यू बड़ी ही होती है, इसलिए हमने इसको O(n) लेना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।